राधे राधे सभी को। मैं हूँ रूपा पांडे और मैं अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर पे आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अगेन थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे प्रेगनेंसी सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। आगे भी ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। और आज जो मेरे चैनल पे नया है उन लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट का जवाब देना बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो भी जिन प्रॉब्लम हो रही है उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ के लिए। जैसे हाँ, व्हाट इज़ माय तो हॉस्पिटल बैग मैं बना रही हूँ कि मैंने अपने लिए और अपने बेबी के लिए क्या पैक किया। जो कि ज़रूरत की चीज़ें मैंने वही पैक की, एक्स्ट्रा टॉक टाइम में नहीं बनी हूँ। तो फिर मैं चले ज़्यादा बातें ना करते मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना जल्दी हॉस्पिटल बैग पैक करना पड़ेगा। ऐसे तो 36 वीक हो गए हैं तो कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी मेरे डॉक्टर मेरा ऑपरेशन का डेट दे देंगे। तो मुझे सोमवार को मतलब मंडे का दिन मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। और बहुत चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी जो कि मेरी बहुत चीज़ें नहीं आई है। तो क्या क्या चीज़ें की थी मैं आपको यहाँ भी साइड में डाल दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कि मेरे 1-2 दिन में आने वाली थी, बहुत चीज़ें की मेरी नहीं आई है। फिर भी ऑलमोस्ट मैंने जितना ज़रूरी हॉस्पिटल के लिए मैंने कर लिया है। तो क्या क्या मैंने किया वही मैं आप लोग को बताऊँगी। और बाकी जो अगर मुझसे कुछ कमी हो गई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिया कि मुझे ये चीज़ें लेकर जानी चाहिए। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या बैग पैक किया, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें डाली। सबसे पहले मैंने अपने लिए नाइटीज़ रखी क्योंकि जो मैं घर में रेगुलर पहनती थी वही जो नाइटी है मैंने मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में पैक किया था। देख सकते हैं एक ये नाइटी है जिसे मैं पहन कर जाऊँगी। जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो कॉटन वेस्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, मैं इसे पहनती हूँ। तो ये कोई मतलब चेन वाला नहीं है। और 2 नाइटी मैं एक्स्ट्रा पैक कर रही हूँ क्योंकि मुझे जैसे कि पता ऑपरेशन तो मुझे 5-6 दिन तो वहाँ रहना ही पड़ेंगे। 8 दिन भी हो सकता है आका कटने के बाद कहीं मुझे छुट्टी मिले, क्योंकि जैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो अच्छी तरह से पूछूंगी। तो मैं देखिए ये और 2 नाइटी जो है ये दोनों कॉटन का है, ये दोनों मैंने अपने बैग में डाल रही हूँ ताकि मैं वहाँ पर पहन सकूँ। और एक देखिए अगर मुझे ऐसे मैं ले जा रही हूँ लेकिन देखूँगी मन करेगा पहनने का तो पहनूँगी। जो फिटिंग जो आते हैं कुर्तीज़ वो है, ये देख सकते हैं इस तरह से इसमें चेन लगा हुआ है। आपको मैं दिखाते हैं, देखिए इसे आप अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। इस तरह का भी लेके जा सकते हैं ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आसानी भी हो सकता है। तो एक मैं इसे रख लूँगी, देख लेती हूँ रखती हूँ या नहीं, भी कन्फ्यूज हूँ कि मैं इसे लेकर जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर लेके जाऊँ ऐसी वाली कुर्तीज़ की नहीं लेकर। ऐसी कुर्तीज़ मेरे पास 2 है। तो ये देख सकते हैं ये गाउन टाइप का, ये कुर्ती नहीं, ये गाउन जैसा ही है ये। उसके बाद देखिए मैंने अपने लिए ये जैसे देखिए ये साया मतलब पेटीकोट होता है उसे मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं नहीं लेकर गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि पेटीकोट लेकर आने के लिए, तो एक मैं पहन के जाऊँगी और एक मैं लेकर जाऊँगी क्योंकि जैसे डॉक्टर होते हैं इंजेक्शन देती है तो आपको पूरा नाइटीज़ होते हैं या कुछ भी गाउन होता है उसका पूरा ऊपर करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि आपको उस तरह हालत रहते हैं। तो अगर आप पहनेंगे जैसे कि थोड़ा आपको नीचे बांधना होगा, बहुत ढीला बांधना होगा। लेकिन पेटीकोट अगले बार जब मैं उस हॉस्पिटल में गई थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा था पेटीकोट लाने के लिए, तो इसी कारण मैं पेटीकोट भी है उसे भी मैं साज रही हूँ, मतलब डाल ले रही हूँ अपने बैग में। तो मैंने अभी जैसे 2 पेटीकोट में भी एक ही आपको एक पहन के जाऊँगी और एक लेके जा रही हूँ। और फिर ये देख सकते हैं मैंने ये धोती जो होता है मतलब कॉटन के कुछ भी धोती साड़ी उन्होंने बोला था लाने के लिए, तो मैं 2 डालने वाली हूँ ताकि उन्हें बेबी को साफ करने के लिए या मेरे लिए भी उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर ने कहा था लेकर आने के लिए। तो ये देख क्योंकि मतलब ये भी कॉटन का है तो 2 मैं इस तरह से डाल ले रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आता क्या लेके जाना क्या नहीं लेकर। मेरा फर्स्ट भी सिजेरियन रहा है तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, तो इस बार भी मैं लेके जा रही हूँ। तो एक मैं इसे डाल ले रही हूँ अपने बैग में, मेरे और मेरे बेबी दोनों के लिए काम आ जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े करके उसे वाइप्स करने हैं, पोंछने में, किसी चीज़ में भी ये काम आएगा। जैसे डॉक्टर ने कहा तो मैं लेके जा ही रही हूँ। बेबी को रैप करने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि कॉटन की कोई चीज़ लेकर ना, तो इससे गमशी आप लोग जानते होंगे हमारे बिहार झारखंड में हम लोग गमशी जो होता है बहुत फेमस है भाई। तो कौन कौन लोग जानते हैं गमशी, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये कॉटन का है तो मैं इसे 2 में लेके ऐसा जाऊँगी। एक अभी मैं दिखा रही हूँ, एक और है, तो 2 मैं अपने बैग में डालने वाली हूँ क्योंकि मेरे लिए भी मुझे भी अगर पोंछना पड़ गया तो आपने ले जा सकती हूँ या फिर मेरे बेबी के लिए भी। तो इसी कारण से मैं ये डाल ले रही हूँ अपने बैग में। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अपने बैग में डाला है
देखिए मैं बेसिक चीज़ें डाल रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल कि ये वो तामझाम में नहीं करी, क्योंकि मेरा बजट भी नहीं है गाइस और मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैंने सोचा भी नहीं था कैसा होगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है जो चल जाएगी वो करिए। बाकी अगर कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी पड़ी तो मेरे हॉस्पिटल के सामने ही पूरा मार्केट है, तो जो जो चीज़ें मुझे लेना होगा तो मैं कह दूँगी किसी को भी, तो मेरे लिए ला देंगे। नेक्स्ट देखिए मैं ये इस तरह का स्कार्फ है, जो मैं मतलब स्कार्फ बोल सकते हैं, ये स्टोल है जो कि मैं अपने साथ कैरी करने वाली, क्योंकि आपको पता है कि जब बेबी होता है तो आपको कान में हवा नहीं आना चाहिए, आपको कान ढका रहना चाहिए ताकि जल्दी आपको ठंड लगने की बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं। तो मैं इस तरह के मैं स्टोल लेके जा रही, एक स्टोल में जो कि वो लेके जाऊँ ओढ़ के जाऊँगी जिस दिन जाऊँगी, और एक मैं अपने बैग में पैक कर रही हूँ। और मेरा हॉस्पिटल मेरे घर के सामने है, तो मुझे कुछ ज़रूरत भी पड़ा तो ले सकती हूँ, और मार्केट भी सामने है, पूरा मार्केट ही है वहाँ सामने, तो फिर मुझे किसी को ज़रूरत नहीं दुकान, ऐसा नहीं कि दूर जाना पड़ेगा, तुरंत खरीद सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़ा तो ये मैं अपने बैग में पैक कर रही हूँ। आया हुआ है इस तरह के ये न्यू मॉम डिस्पोजल पैड फिक्सर है, मतलब पैंटी है, क्योंकि डिस्पोजल पैंटी पहनना है, थ्रो मत पहनना, डाल देना। आप अपना नॉर्मल पैंटी उससे भी ले जा सकते हैं, लेकिन न्यू नहीं लेके जाइए, क्योंकि न्यू होता है उसका जो रबर इलास्टिक होते हैं और ऑपरेशन जैसे होने वाला होता है, कुछ भी होता है आपको चुभने का डर होता है, दर्द करता है। आपके पास पुरानी पैंटी तो आप उसे लेकर जाइएगा, वरना इस तरह के डिस्पोजल पैंटी भी आप दिखा देती हूँ मैं। आप देख सकते हैं इस तरह की डिस्पोजल पैंटी आप ले जा सकते हैं। आपको मैं सीधा दिखाती हूँ, बहुत ही पहले तो सॉफ्ट है, और ये आप जैसे कि आपके ऑपरेशन भी हुआ होगा तो भी आपको ये चुभेगा नहीं, क्योंकि इस तरह से नहीं इसकी इलास्टिक है। आपको अगर सामने से पता चल रहा होगा तो पता नहीं। और जो साइज़ मैंने एक थोड़ा साइज़ बड़ा ही मंगवाया ताकि उसमें ढीला डाला ही सही रहेगा, और आपके इसमें पैड हो सकते हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और एक दिन आराम से चल जाएगा। उसका थ्रो एंड मतलब पेको 5 ये आते हैं, तो मैंने 5 ये कर दे ताकि आपको पता है जो स्टार्टिंग में थोड़ा हैवी आपको ब्लीडिंग होता है, उसके बाद आप नॉर्मल पैंटी या फिर नॉर्मल आपका पैड यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने देखिए पैड भी मंगवाया हुआ है, वही कंपनी का ये न्यू मॉम मैटरनिटी पैड है, जो कि आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से होता है ये। तो आप देख सकते कितना इसका देखते साइज़ कितना अच्छा चौड़ा है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको आराम से चल जाएगा। बाबा आपको पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे तो आपको हॉस्पिटल से तो मिलेगा ही, बट किसी लोगों को हॉस्पिटल वाले पैड पसंद नहीं आते हैं, क्यों तो फिर वो आप अपना कैरी कर सकते हैं अगर आपको वहाँ वाले पसंद नहीं आए तो। इसलिए मैंने इसे कैरी कर लिया है, लेकिन मुझे वहाँ वाला पसंद नहीं आएगा तो मैं इसे यूज़ करूँगी। और हैवी आपका ब्लीडिंग होगा तो इसके लिए बहुत अच्छा, 5 दिन तक कम से कम, उसके बाद आप नॉर्मल जो आपके पैड आते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे भी मैं डाल दे रही हूँ अपने बैग में। ब्रा भी ऑर्डर किया तो मैं साइड में डाल दूँगी। तो अभी तक वो मेरा आया नहीं, मैंने मीशो से ऑर्डर किया, तो आज या कल तक वो आने की बात कर रही है। आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना, तो मैंने बना लिया। आगे से पैक कर दूँगी, तो आप मैटरनिटी जो ब्रा होता है उसे ले जा सकते हैं। जो आपका साइज है उस साइज़ से आप 1 या 2 साइज एक्स्ट्रा मंगाइए, क्योंकि उसमें आप जितना भी ढीला ढाला पहनेंगे उतनी अच्छी है। आप चाहे तो नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। तो मैं तो इसे लेके जा रही हूँ, अगर मैं कंफर्टेबल फील करूँगी तभी मैं पहनूँगी, और नहीं कंफर्टेबल करूँगी तो नहीं पहनूँगी। मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने नहीं पहना था, मतलब मेरे दादी या नानी कहते हैं ऐसे तो कि दूध सूख जाते हैं, ये हो जाते हैं वैसे, तो मैंने, लेकिन ऐसा बात नहीं, मैं ये सब चीज़ें मानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में पहना नहीं था क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, इस कारण मैंने नहीं पहना था। और फिर भी मैं मंगवा रही हूँ, मुझे अगर कंफर्टेबल फील हुआ तो मैं उसे पहनूंगी, और कंफर्टेबल फील नहीं हुआ तो मैं नहीं पहनूंगी। अब बहुत चीज़ें मैंने नहीं मंगाए, जैसे कि वो आपके बुक की स्टार्टिंग में दूध बहुत ज़्यादा होते हैं, गिरने लगते हैं दूध ज़्यादा, तो आप एक आता है पैड जैसा जिससे आप इसे दोनों जगह लगा सकते हैं। तो मैंने वो नहीं परचेज़ किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा ना ज़्यादा दूध नहीं होता है सीरियसली। मुझे मेरे बच्चे को फार्मूला दूध ही स्टाफ पहनाना पड़ा था। इस टाइम भी पता नहीं क्या नहीं वो क्या होगा, अगर ऐसे ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैंने जैसे कहा कि मार्केट से मैं मंगवा लूँगी, तो अभी मैं नहीं लेके जा रही हूँ। सेकेंड देखिए मैंने इस तरह के वाइप्स खुद के लिए मंगवाया है, क्योंकि पहले तो एक दिन मेरा ऑपरेशन होगा तो मुझे तो हिलने उलने दिलने की तो शक्ति होगी नहीं। दूसरा दिन मुझे ठीक लगेगा तो मैं फेस वॉश करने के लिए उठने का मन नहीं करेगा, तो इस तरह से अपने फेस को थोड़ा वाइप कर लूँगी तो अच्छा भी रहता है। तो मैं इस तरह से देखिए अपने हिमालय का, इसमें 10 पैक ऑफ 10 होते हैं, तो मैं इसे ही लेके जा रही हूँ। और लाइट के कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने इस तरह से प्लास्टिक इसमें मैंने कैरी किया, आपके पास अच्छी चीज़ें हो तो कैरी, जैसे कि लाइक मैं अपने लिए ब्रश लेके जा रही हूँ, ये जिप भी हो गया, इसे मैंने कैरी करेगी, वहाँ पर मुझे स्टे करना है। फिर आप देख सकते हैं ये छोटू सा ये पेस्ट है, ये मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। नेक्स्ट ये सिर्फ
का पैकेट छोटू सा लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ रहूँगी तो फिर बच्चे का धोना ही पड़ेगा। तो जो मेरे साथ मेरी बुआ जाने वाली है, तो वो अपना कपड़ा या अपने बच्चे, कितना वो बार घर आना जाना करेगी, अपने कपड़ा अपने बच्चे कपड़ा धोना चाहेंगे, तो इसके लिए मैंने ये कैरी किया। उससे फिर मैंने ये देखिए धोने वाला जो साबुन होता है उसे भी मैंने इसे कैरी किया। सर्फ एक्सेल कुछ भी, कोई भी कंपनी में, कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसे कैरी किया है। फिर एक देखिए शॉप मैंने कैरी किया है, ये 10 रुपीज़ का छोटा सा काम चलाओ। एक छोटू सा एक फेस वॉश भी लिया है, उसे भी मैं कैरी करने वाला था। देखिए मैंने ये मॉइस्चराइज़र छोटे छोटे से ये कैरी कर रही हूँ। एक ये मॉइस्चराइज़र जो फेस के लिए और एक ये बॉडी के लिए, क्योंकि अभी आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, तो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, जो आपके लिए भी, जो आपके साथ जा रहे हैं उनके लिए भी। तो मैंने इस तरह से 2 मॉइस्चराइज़र जो कि मैं इसे पैक कर रही हूँ। तो वो चीज़ें मुझे भी मिल नहीं रही, कहाँ वैसे हो गई बहुत ज़्यादा इधर उधर। तो देखिए मैं अपने बैग में लिप बाम पैक करने वाली हूँ कि आपके लिप को भी मॉइस्चराइज करने का बहुत ज़रूरी है। एक मतलब कंघी है, उसे भी मैं डालने वाली हूँ। फिर मेरे सिंदूर बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, तो मैं सिंदूर है उसे डालने वाली, जो कि मुझे मेरे लिए भी और जो मेरे साथ जो जा रहे हैं, मैं जब मेरी बुआ जा रही हूँ, दोनों के लिए काम आ जाएंगे। तो वो सब चीज़ें मैंने पैक करने वाली। ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ तो मैंने चीज़ें पैक कर ली है। ये सब चीज़ें मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ अपने लिए, जो कि मैंने बता दिया कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी आपको गाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा था, तो मुझे उसके लिए ना चाहते हुए भी टीवी चालू करना पड़ा, क्योंकि 2.5 साल का वो क्या समझेगा। तो इसी कारण से उसे इग्नोर कीजिएगा और मेरे बातों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने बेबी के लिए क्या बैग पैक किया। ऐसे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेती, लेकिन नहीं, मैं एक में ही दिखा रही हूँ आप लोग को। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा भी है ये चीज़ें। सबसे पहले देखिए मैं जैसे दिखा रही हूँ, ये क्यूट सा जो कैप है, तो हॉस्पिटल से मिलेगा। ये देखिए ये क्यूट सा कैप है, इसे मेरे पास 3 आए हुए हैं, 3 मैंने खरीदे। ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा, इसे मैंने ऑफलाइन परचेज किया। बहुत ज़्यादा क्यूट मुझे लग रहा था। मैं सामने से दिखाती हूँ, आप इस तरह से पहना सकते हैं, या आपको इस तरह से करना है, इस तरह से कर सकते हैं। तो 3 है, तो इस तरह से मैं 2 अपने में डाल रही हूँ, 2 ज़रूरत पड़ेगा, एक मैं घर में ही छोड़ दे रही हूँ। तो मैं इसे 2 काफ़ी है, तो मैं इस तरह से 2 है उसे मैं लेके जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कितना क्यूट सा है ये। वैसे कहते हैं कि पहले बेबी कपड़े नहीं खरीद जाते, तो इसलिए मैंने नहीं, पहले फर्स्ट टाइम मैंने नहीं खरीदा, इस टाइम मैंने खरीदा है। देख सकते हैं ये 2 टावल है जो मैं आपके साथ लेके जा, छोटू सा टावल है ये, इसे मैं लेके जा रही हूँ। देखिए एक ये है और एक ये है, ये भी मैंने अगेन 3 खरीदे हैं, लेकिन मैं 2 पैक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा है, और छोटा उसके लिए छोटा नहीं पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं ये 2 टावल है जिसे मैं कि लेके जा रही हूँ। एक ये है और एक ये कलर का है, और एक ग्रीन कलर का जिसे मैंने घर में ही छोड़ रही हूँ, मैं नहीं उसे लेके जा रही हूँ। ये परचेज किया जो कि मैंने मीशो से परचेज किया है। मैं साइड में पिक्चर भी लगा दूंगी। अभी पैक ऑफ 3 आए थे, 2 इस तरह के आए थे, इसमें से बच्चे का हेड रहेगा, और अच्छी तरह से आप बच्चे को रैप भी कर सकते हो। तो मैं एक ले जा रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो फिर मैं और मंगवा लूँगी घर से ही। तो मैं भी एक मुझे जैसे 2 मुझे इस तरह के मिले हैं, 2 सेम टू सेम, और एक है जिसको उसमें साटने वाला रहता है ना, रैप करने का बच्चे का, वो ज़्यादा मोटा है, तो मैं उसे नहीं लेके जा रही हूँ। अगर उसे मुझे ज़रूरत पड़ा तो जब मैं बेबी को घर लेकर आऊँगी तब मैं उसे मंगवाऊँगी। अभी अपने साथ एक ही लेके जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है ये। तो ये बच्चे को रैप करने के लिए उसे ठंड भी नहीं लगेगी, इसके लिए बहुत ही अच्छा, ये सॉफ्ट भी है, क्योंकि हमें बच्चे का कम्फर्ट देखना है कि उसको सॉफ्ट चीज़ें मैं लूँ। तो ये है, देख सकते हैं। तो जो मैंने ऑनलाइन परचेज की उसके लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे तो जाकर खरीद लीजिएगा। उसका देख सकते हैं इस तरह से सीट जो आते हैं, जो कि प्लास्टिक के जो शीट आते हैं, देख सकते हैं। इसमें आप इसका मैं जैसे कि बहुत किसी में कपड़े लगे आते हैं, इसमें कपड़े नहीं लगे हुए, भी पैक ऑफ 3 आए हुए थे, तो मैं इस तरह के 2 अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो ये मैंने मीशो से परचेज किया, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो ऐसा मैं 2 अपने साथ कैरी कर रही हूँ, एक मैं घर पे ही छोड़ रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे ने जैसे आप बेड में से बिछा देंगे तो बेड गीला नहीं होगा। टॉवल ऊपर से बिछा दीजिए, सॉफ्ट कपड़े बिछा दीजिए, जो भी होगा, तो जो भी बच्चा जो सुसु पोटी जो भी करेगा, सब आपका बेड है वो गीला नहीं होगा। जो गीला होगा ये होगा, जिसके ऊपर जो कपड़े होंगे वो गीले होंगे।
तो इसी कारण मैं ये डोर प्रोटेक्टर जो है इसे मैं लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट मेरे खाना में बेबी के लिए मैंने क्यूट से बहुत सारे कपड़े खरीदे हुए, देख सकते हैं इस तरह के, और एक तरह बटन वाले अच्छे रहते हैं, तो आप देख सकते हैं क्यूट से। ये भी कपड़ा मुझे लगता है बड़ा ही ना हो जाए, तो ये मैंने देखिए क्यूट से खरीदे। इसके साथ आपको ये पैंट भी मिलने वाला है, तो हाफ है ये, तो मैं इसके लिए फुल हो जाएगा मुझे लगता है, तो मैं इसे मैंने एक लिया है कपड़ा, ये हाफ है। आप देख सकते हैं उस तरह के मैंने 3 खरीदे हुए हैं, तो वो मैं अभी एक ही लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि देखिए हाफ है, इसे मैंने हाफ वाले मैंने 4 खरीदे हुए हैं, तो मतलब पैक ऑफ 4 ही आया था। इसे मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया, इसे मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज किया, तो आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा कलर है। और ये अब इसके साथ भी आपको पैंट मिलेंगे, तो एक मैं ये डाल ले रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के ये बांधने वाला जो कि बहुत अच्छा रहता है, ये भी इस तरह देख सकते हैं, इस तरह के मैंने 3 खरीदे हुए हैं। इसके साथ भी आपको सेट पैंट मिलेगा, तो इसमें मैंने कलर खरीदे हुए, एक येलो और एक ग्रीन कलर का, तो मैं ये मैरून है, इसे मैं लेके जा रही हूँ। और गाइस प्लीज़ ब्रेक कीजिएगा, तुम मुझे बेटी हो। देखिए फुल खरीदा है मैंने, हर तरह हाफ खरीदा, हाफ मतलब 3-4 तरीके के मैंने खरीदे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये मैंने ये फूल खरीदा हुआ, कितना सुंदर सा फूल आपको पेंट भी मिल रहे हैं। इस तरह के मैंने 3 खरीदे हुए हैं, तो ये मैं एक ही डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा लग रहा है ना ये भी। तो ये मैंने बेबी के लिए कपड़े जो मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, घर में भी छोड़ दी हुई है, और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे सामने हॉस्पिटल, जरूरत पड़ा था तो फिर वो वापस आ ही जाएगा। गोटे खरीदे हुए हैं जो कि 12 पैक ऑफ 12 तो आए थे, इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से लंगोटे हैं। तो मैं देखिए 1 2 3 4 में लेके जा रही हूँ, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा पोटी करेगा, क्या करेगा मतलब बार बार तो गीला करेगा ही सुसु पोटी करेगा, तो इसे भी ताकि धो के सुखाने के लिए तो मैंने रब तो लेके जा ही रही हूँ। तो अभी मुझे 4 ही नीड लगे, तो मैं 4 लेके जा रही हूँ, और ज़्यादा हुए तो मैं ले जाऊँगी बाद में, अगर समझ नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं। तो क्वालिटी कपड़ा का ही बहुत ही अच्छा है, और इस तरह के सेम है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। और बच्चे के कपड़े को आप धो के पहले सुखा लीजिएगा, नया नया नहीं लेके जाइएगा। और उसका देखिए मैं डायपर भी डाल रही हूँ, जो कि एनबी के हैं, एनबी शायद है, अभी न्यू बॉर्न बेबी के लिए जरूरी होता है, तो मैंने 2 ही मैंने परचेज किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो मेरा बेबी था उसके लिए मैंने नहीं डायपर खरीदा था, तो मुझे हॉस्पिटल से मिल ही गया था। इसलिए अगर डॉक्टर डायपर कहेगी प्राण तो मैं और ख़रीद लूँगी, ताकि रात में कितनी बार रात में बार बदलेंगे, शुशु करे क्या करे, किसी की नींद लग जाएगी, क्या हो जाएगी, तो इसी कारण मैं 2 ले जा रही हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकल वहीं पर है, मैं वहाँ से परचेज कर लूँगी। अभी मैं 2 ही डाली हूँ। तो शुरू में स्टार्टिंग में कहते हैं कि बच्चे को डायपर नहीं पहनाना चाहिए, तो अब डॉक्टर जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने वाली हूँ। फर्स्ट बेबी में भी मैंने डायपर उसे पहनाए थे, लेकिन मैं उसे एक ही टाइम डायपर पहनाती थी, सिर्फ रात में ही। तो अगर ऐसा लगा डॉक्टर ने कहा तो मैं पहनाऊँगी, नहीं कहा तो मैं नहीं पहनाऊँगी। मैंने अपने बच्चे के जैसे वाइप्स खरीदे हुए कितने आप देख सकते हैं, ये मैंने नायका से परचेज किया था, ये लिटिल का है, इसमें पैक ऑफ 72 वाइप्स हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेबी पोटी करेगा तो उसे क्लीन करने के लिए बार बार क्या उसे ठंडे पानी से पोंछना भी सही बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात है ये अल्कोहल फ्री है और बेबी के लिए सॉफ्ट है। 72 बहुत आराम से आपके चल भी जाएंगे। हॉस्पिटल के लिए एक पैक काफ़ी है, क्योंकि 5 डे या 8 डे भी रहना पड़ गया तभी ये चल जाएंगे, तो मैंने इसलिए बेबी के लिए वाइप्स लिए हुए हैं, जो कि मैंने कहा अल्कोहल फ्री है, इसमें कोई चीज़ का डर नहीं है, ये अल्कोहल फ्री है ये, तो बच्चे के लिए अच्छा है। देखिए बच्चे को जैसे कि जो मैंने नहाने के लिए डॉक्टर ने साबुन आपसे मांगती है एक, क्योंकि फर्स्ट दिन जो निकला होता है बच्चा बहुत गंदा होता है, तो इसके लिए मैंने ये जॉनसन बेबी का जो है छोटू सा लेके जा रही हूँ साबुन। और मैं उसका से बच्चे को भी बात नहीं दिया जाता है, क्योंकि मेरे फर्स्ट बेबी को नहीं दिया गया था, पता नहीं यहाँ क्या हो क्या नहीं होगा। तो मैं जैसे कि मैंने शैम्पू हो गए, क्रीम हो गए, वो सब चीज़ें मैं नहीं लेके जा रही हूँ, बिकॉज़ जो मेरा जो बड़ा बेबी है वो 2.5 साल का, और वहाँ पर बात कराना भी नहीं मॉइस्चराइजर कुछ भी डॉक्टर नहीं सिर्फ स्टार्टिंग में लगाने के लिए बोलते हैं। मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम में भी नहीं बोला था लगाने के लिए, क्योंकि उसको जब जैसे हमारे यहाँ छठी होती है, छठियारी के बाद ही सब कुछ किया जाता है। मेरे पास सब कुछ मैंने ख़रीद लिया हुआ, क्योंकि जो मेरा बेबी है पहला बेबी है वो 2.5 साल का ही, तो जो मैंने उसके लिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट खरीदे हुए, मैं कोई यहाँ प्रचार नहीं कर रही, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने नायका से परचेज किया, उसमें 0 to 5 ईयर्स तक के, तो वो चीज़ें मेरे दोनों बेबी के लिए काम आ जाएंगे, तो मैं क्यों पैसे खर्च करूँ, ऐसे भी मेरा बजट उतना नहीं है। तो
शैम्पू, मैंने सारे मामा अर्थ शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, फिर बेबी बॉडी वॉश होता है, सब कुछ मेरे पास है। मेरे बच्चे जो मैंने भी अभी रिसेंटली परचेज किया हुआ है, वो वीडियो आप लोग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नायका से मैंने जो बेबी प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, तो उसे मैं हॉस्पिटल में नहीं ले जाऊँगी। अगर डॉक्टर ने कहा कि मॉइस्चराइज़र बच्चे को लगाइए, क्रीम लगाइए, तो फिर मैं उसे लाने में मुझे देरी तो लगने वाली है नहीं। अभी मैं अपने बैग में नहीं पैक कर रही हूँ, ज़्यादा मैं बैग को नहीं भर रही हूँ। ज़्यादा ज़रूरी लगी है वो सब चीज़ें मैंने डाल ली। जैसे कि अगर मेरे बच्चे, अभी भी मैंने बहुत चीज़ें नहीं डाली हुई, उस मंडे को मैं मंडे का दिन ही डालूँगी। लाइक कटोरी, चम्मच, अगर मेरा बच्चा मेरा दूध मेरा नहीं हुआ तो उसे अगर फार्मूला दूध देना पड़ गया तो मैं कटोरी चम्मच लेके जाऊँगी। फिर गर्म वाटर और थर्मस लेके जाऊँगी विंटर का, ताकि मैं उसमें गर्म पानी रख सकूँ। मेरे लिए भी और मेरे बेबी दोनों को गर्म पानी की ज़रूरत होगी। जो जो मुझे ज़्यादा नीड लगी चीज़ें वो मैंने, हाँ, फिर छोटे छोटे सॉक्स मंगवाए हुए हैं, फिर जो हाथ का होता है वो मंगवाए हुए हैं, जो कि अभी तक आया नहीं है। तो मीशो से मैंने परचेज किया, मैं लिंक डाल दूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा है। तो वो आजकल में आ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ अभी मुझे नहीं आया, तो क्योंकि अभी बच्चे को फुल्ली ढक के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने कोई अभी ठंडे के कपड़े बच्चे के लिए नहीं खरीदे, तो अगर मुझे वैसा लगा तो मैंने कहा कि मेरा मार्केट सामने है तो मैं जाके खरीद लूँगी। लेकिन अभी मैंने कोई गर्म कपड़े नहीं खरीदे हुए, इनर हो गया, स्वेटर हो गया, मैंने नहीं खरीदे हुए। अगर वैसा डॉक्टर ने कहा तो मैं जाके खरीद लूँगी। अपने बैग में इतना जल्दी जल्दी मैंने यही सब पैक किया। और अगर मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट में जो थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस में समझ में आया वो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने डाल ली है। चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा हो गया है लंबा, लेकिन सब कुछ डिटेल में बताने के लिए आपको ये वीडियो मेरा लंबा हो ही जाएगा। तो अगर मेरा ये हॉस्पिटल बैग वाला आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, और इस तरह से प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू।